प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना एक क्लास काफ़ी है। ठीक है, चलिए इस क्लास में आपके टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं और क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ध्यान से देखना। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो मैं आपसे राइट आंसर की बात करूंगा। तो लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर वीर तेजाजी महाराज ने आपके उसकी सहायता की थी। ध्यान रखना, तेजाजी जो हैं राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपसे उस लोक देवता की बात करूंगा जिन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, तो वो होंगे आपके तेजाजी महाराज। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख लो, तेजाजी महाराज को धोलिया वीर के अलावा हम काला व बाला के धनी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? काला व बाला के धनी, या फिर सर्पों के देवता, सर्प रक्षक देवता, या फिर हम करसी उपकारक देवता के नाम से भी जानते हैं। किनको? वीर तेजाजी महाराज को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है तेजाजी का जन्म स्थल है। तेजाजी के जन्म स्थल की मैं आपसे बात करूंगा, तो उनका राइट आंसर होगा खड़नाल। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल में हुआ था। सर ये खड़नाल कहाँ पर है आपके? तो ध्यान रखना कि मुंडवा तहसील, अभी मुंडवा तहसील कहाँ पे? आपके नागौर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर? नागौर ज़िले में आपके तेजाजी का जन्म हुआ था। और इनके मुख्य मंदिर की मैं आपसे बात करूँगा, तो मुख्य मंदिर इनका पर्वतसर में है। कहाँ पर? पर्वतसर में है, जो कि डीडवाना कुचामन में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा। गुरुजी, हमारा प्रश्न है तेजाजी का जन्म किस ज़िले में हुआ था? अगर मैं आपसे बात करूंगा तेजाजी के जन्म के बारे में, तो उनका जन्म हुआ था नागौर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर? करनाल नागौर में जन्म हुआ। ध्यान रखना तेजाजी के पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। क्या हो जाएगा? ताहड़ जी। इनकी माता की मैं आपसे बात करूंगा, इनकी माता जी का नाम क्या है? तो इनकी माता जी का नाम होगा राजकुंवरी बाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो कौन से लोक देवता की पत्नी होगी आपके? तो वीर तेजाजी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? पेमल दे। क्या हो जाएगा? वीर तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे, जो कि तेजाजी के आपके मृत्यु के बाद में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो तेजाजी के मुख्य तीर्थ स्थल की आपसे बात करूंगा, तो कहाँ पर है? पर्वतसर में। कहाँ पर है? पर्वतसर में। ध्यान रखना पर्वतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनकी घोड़ी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? तो घोड़ी का नाम होगा लीलन। इसके अलावा क्या नाम होगा आपके? सिणगारी। क्या होगा? सिणगारी। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजाजी की पत्नी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो उनकी पत्नी का नाम होगा पेमल दे। क्या होगा गुरुजी? पेमल दे होगा। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को।
प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो परबतसर के मेले की मैं आपसे बात करूंगा तो अपने तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। ठीक है, परबतसर कहाँ पर है? तो डीडवाना कुचामन में है परबतसर। ठीक है, और तेजाजी की स्मृति में यहाँ पर मेला आयोजित होता है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में स्थित है? तो मंदिर जो अभय सिंह के द्वारा बनवाया गया था वो है आपके परबतसर में। ठीक है, कहाँ पर? पर्वत और सर में। ठीक है, वर्तमान में कौन से ज़िले में है? आपके डीडवाना कुचामन में। ठीक है, कहाँ पर? डीडवाना कुचामन में। और लेकिन ऑप्शन पुराने हैं तो आपको नागौर भरना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। हमारा प्रश्न है कि तेजाजी के चबूतरे जो थान तथा पुजारी को कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, इस प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ। तेजाजी के चबूतरे को तो हम क्या कहते हैं? थान कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं गुरुजी हमें घोड़ला। ठीक है, क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि इनको सर्पों का जो है वह जहर नहीं चढ़ता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, गोगाजी के अलावा कौन से लोक देवता को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ठीक है, तो कौन से लोक देवता को आपके सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा वीर तेजाजी महाराज। ठीक है, कौन होगा? वीर तेजाजी महाराज होगा। और चौथा ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि आपके लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? अब आपसे पूछ ले पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी पूछ ले, या फिर इसकी जगह आपको दे दे तेजाजी महाराज की कर्म स्थली कौन सी है? कौन सी कर्म स्थली कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी जिले में है आपके बांसी दुगारी। उसको हम तेजाजी की क्या मानते हैं? कर्म स्थली मानते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, ददरेवा जन्म स्थल है। ददरेवा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ददरेवा किसका? आपके गोगाजी का जन्म स्थल है। ठीक है, कौन से लोक देवता का? आपके गोगा जी का जन्म स्थल है। ददरेवा की मैं आपसे बात करूँ तो ये कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ध्यान रखना, ये हमारे चूरू ज़िले में पड़ता है। ठीक है, कौन से ज़िले में? चूरू ज़िले में। और आपके जो गोगा जी हैं ये आपके पंच पीरों में शामिल है। ठीक है, राजस्थान के पंच पीरों में क्या हैं? शामिल हैं। इनको हम गोगा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से गुरुजी? गोगा पीर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा है जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ददरेवा चूरू में। ठीक है, कहां पर गुरुजी? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ है। मैं आपसे बात करूंगा इनके पिताजी के बारे में। तो इनके पिताजी का नाम क्या होगा? आपके जेवर सिंह होगा। क्या होगा? जेवर सिंह होगा। और इनकी माताजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी माताजी का नाम क्या होगा? तो इनकी माताजी का नाम होगा आपके बाछल दे। क्या होगा? बाछल दे होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगर मैं आपसे बात करूंगा कि ददरेवा में इनका जो है शीर्ष गिरा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ददरेवा में जो मंदिर बना हुआ है उसको हम शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न है हमारा, गोगा मेड़ी स्थित हैं। गोगा मेड़ी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गोगा मेड़ी ही स्थित है कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है गुरुजी? हनुमानगढ़ में स्थित है। इनको धूर मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूर मेड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि गोगा जी को हम किस नाम से जानते हैं? जाहर पीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जाहर पीर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता हैं, उनके पिताजी का नाम था। पिताजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके पिताजी का नाम होगा आपके क्या, जेवर सिंह। क्या होगा, जेवर सिंह। अगर मैं गोगाजी की बात करूंगा तो गोगाजी आपके मोहम्मद गजनवी के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, किसके, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इनके पिता का नाम आपके जेवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले के हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, इस कहावत में संबंध है अपने गोगा जी का। किनका, गोगा जी का। अगर मैं गोगा जी की बात करूंगा तो उनका संबंध है अपने चूरू ज़िले से। किससे गुरुजी, चूरू ज़िले से संबंधित है। ये हमको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक चीज़ ध्यान से देखो आप, सांचौर ज़िले की बात है। ठीक है, कौन से ज़िले की, सांचौर ज़िले में गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, या इनके चबूतरे को क्या कहते हैं, ओल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्डी या फिर झोंपड़ी कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो जिले की अगर मैं आपसे बात करूंगा जहां पर रामदेव जी की समाधि है तो आपका होगा जैसलमेर। कौन सा होगा गुरुजी, जैसलमेर होगा। एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसलमेर में भी आपके कौन सा स्थान होगा, तो जैसलमेर में भी आपके होगा रामदेवरा। ठीक है, कौन सा होगा, रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा बोल दो या फिर आप बोल दो रुणीचा। ठीक है, क्या होगा, रुणीचा बोल दो। या आपके पोखरण के पास में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान एक और रखना, रामदेव जी ने आपके जीवित समाधि ली थी। कौन सी समाधि ली थी, आपके जीवित समाधि ली थी। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है राजस्थानी लोक गीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। तो नेतल के अगर मैं आपसे भरतार की बात करूंगा तो आपके संबंधित हैं कौन से लोक देवता से, आपके रामदेव जी से। ठीक है, रामदेव जी कौन हो जाएंगे, आपके नेतल के भरतार हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रख लो, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जन्म हुआ है उड़ू काश्मीर। कहाँ पर हुआ है, उड़ू काश्मीर में इनका जन्म हुआ है। गुरुजी ये उड़ू काश्मीर कहाँ पर हैं आपके, तो उड़ू काश्मीर हैं आपके बाड़मेर ज़िले में। कहाँ पर, बाड़मेर ज़िले में। और 1405 में इनका जन्म हुआ है। कब, 1405 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं। तो राजा अजमल की मैं आपसे बात करूं तो ये आपके कौन से लोक देवता के पिता हो जाएंगे आपके, तो ये रामदेव जी के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, राजा अजमल रामदेव जी के पिता होंगे। अगर मैं बात करूं इनकी माता जी की तो इनकी माता जी का नाम होगा आपके मेणा दे। क्या होगा गुरुजी, मेणा दे होगा। और इनकी अगर मैं आपसे गुरु की बात करूं तो गुरु का नाम होगा आपके बालीनाथ। क्या होगा गुरुजी, बालीनाथ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है हमारा गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है। तो गोगा जी के घोड़े की मैं बात करूं तो उसका नाम है आपके नीली घोड़ी। क्या होगा, नीली घोड़ी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में उसका नाम क्या लिखा है, जवाड़िया लिखा है। क्या लिखा है, जवाड़िया लिखा है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित हैं। तो सांपों से संबंधित आपसे पूछा है तो आपके सांपों से संबंधित कौन सा होगा, आपके रामदेव जी, सॉरी कौन होगा, गोगा जी होंगे। ठीक है, कौन होगा गुरुजी, गोगा जी होंगे। और मैं आपसे बात करूंगा गोगा जी का जो थान है, गोगा जी का थान वो आपके कौन से वृक्ष के नीचे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इनका थान आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का क्या होता है, थान होता है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी। मेणादे के आपसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि मेणादे कौन से लोक देवता की, रामदेव जी की। पिता तो हैं अजमल, माता हैं मेणादे। ठीक है,
और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ठीक है, हाथ में भाला लेकर सांप देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुजी गोगा जी। ठीक है, कौन पूजे जाते हैं? आपके गोगा जी पूजे जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी बहादुरी के कृत्य आपके बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? तो किसकी बहादुरी के कृत्य आपके बिट्टू मेहा जी के रावले में कृत्य हैं? तो आपके होंगे गोगा जी के, आपके जो हैं गोगा जी की बहादुरी की कृत्य। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी हैं वो आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन है। ठीक है, किन के? आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है, आपके हाली द्वारा, किसके द्वारा? आपके हल जोतने वाला होता है ना, हल जोतने वाला। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? हाली। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती हैं, कौन सी गोगा राखड़ी बांधी जाती हैं, उनमें कितनी गांठें होती हैं? तो गांठों की संख्या आपसे पूछी है, तो आपके टोटल होंगी 9 गांठें। कितनी होगी गुरुजी? 9 गांठें होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? नौहर तहसील आपके हनुमानगढ़ में, तो आपके स्थित हैं आपके गोगा जी का या फिर गोगा मेड़ी स्थित है। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो समाधि की आपसे मैं बात कर रहा था, तो समाधि आपके रुणीचा में ली थी। कहाँ पर? रुणेचा में ली थी। और मैं आपसे बात करूँगा, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, कौन सी समाधि? जीवित समाधि ली थी। और कौन से सन में? आपके 1458 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1458 ईस्वी में। आपको मैं बता दूं 1405 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? उड़ू कश्मीर में। और समाधि 1458 में ले ली है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, तो लोक देवता कौन से होंगे जिन्होंने जीवित समाधि ली है? तो आपके होंगे रामदेव जी। ठीक है, कौन से होंगे? रामदेव जी होंगे। यह आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखो प्रश्न को गुरुजी। हमारा प्रश्न है, नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ठीक है, तो आपके सब कुछ क्या है? आपके जम्मा, ये आपके जागरण होगा तेजा जी, ये रामदेव जी का। तो आपके किससे संबंधित है? सब रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, कौन से लोक देवता से होंगे? आपके रामदेव जी से संबंधित हैं। और गुरुजी हमारा पहला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिराटिया खुर्द की मैं आपसे बात करूं तो उसमें भरने वाला जो मेला है वो आपके संबंधित है रामदेव जी से। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न को, रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? कौन सा? आपके रुणीचा धार्मिक स्थल, तो आपके संबंधित हैं आपके कौन से लोक देवता से? रामदेव जी से। ठीक है, रुणीचा में उन्होंने समाधि ली थी, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया पंथ की मैं बात करूँ आपसे तो इनके प्रवर्तक होंगे रामदेव जी। 2 चीज़ें याद कर लो इनके अनुयायियों के बारे में। ठीक है,
इनके अनुयायी कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक तो आपके रामदेव जी होंगे। इनके अनुयायी की मैं आपसे बात करूँ तो एक तो होगी आपके दालिया बाई। कौन होगी? दालिया बाई होगी। और दूसरी होगी आपके डाली बाई। कौन होगी? डाली बाई। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है रामदेव जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो रामदेव जी के मुख्य तीर्थ स्थल की आपसे बात, पाबू जी की पूछ रहा है। पाबू जी का जो आपके मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो आपके कोड़ूमंड कहाँ पर है? आपके फलोदी में स्थित है। कहाँ पर गुरुजी? फलोदी में स्थित है। पहले जोधपुर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में फलोदी में है, कोड़ूमंड में, ठीक है। किसका? आपके पाबू जी का जन्म स्थल, ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके मेले की, इनका मेला कब लगता है गुरुजी? तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। कब? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को किन का अवतार माना जाता है? तो आपके राइट आंसर होगा लक्ष्मण। अब यहाँ पर सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा आपके लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। किन को? आपके पाबू जी को। यह आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा किस किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? इनको हम कहते हैं आपके प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसके अलावा इनको कहते हैं ऊँटों के देवता। क्या कहते हैं गुरुजी? ऊँटों के देवता के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है गुरुजी प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं, ठीक है। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में आपके प्रसिद्ध हैं कौन? पाबू जी होंगे, ठीक है। कौन होंगे गुरुजी? पाबू जी होंगे। और मैं आपको बता दूं इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा और इनकी माताजी का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम तो होगा क्या? धांधल जी, ठीक है। क्या होगा? धांधल जी, ठीक है। और इनकी माताजी की मैं आपसे बात करूं तो होगा कमला दे। कौन होगी? कमला दे, ठीक है। यह आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न को आपके पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। पाबूजी के शिष्य की मैं आपसे बात करूंगा तो ऊँटों के देवता है ना। सर्वप्रथम राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय जाता है किसको? आपके पाबूजी को, ठीक है। तो ऊँटों से संबंधित है आपके रेबारी जाति। कौन सी जाति गुरुजी? रेबारी या फिर रायका जाति। कौन सी होगी? रेबारी या फिर रायका जाति, जो कि पाबूजी के क्या है? शिष्य हैं मुख्यतः, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। आपके भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो कौन से लोक देवता की फड़ पर आपके डाक टिकट जारी किया है? तो आपके रामदेव जी की फड़ पर, ठीक है। किन की फड़ पर? आपके रामदेव जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कितने रुपए का? आपके 5 रुपये का। कब किया है ये पूछ ले तो आपको 1992 में किया है, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो इनको बाँचते हैं इस फड़ को तो वो बाँचते हैं आपके गुर्जर जाति के भोपे, ठीक है। गुर्जर जाति के भोपे, जो कि सबसे लंबा क्या है यहाँ पर चित्रांकन वाली सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक चीज़ इसमें देखो आप लोग ऊपर, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे आप पाबूजी के बारे में, तो पाबूजी की जो फड़ हैं, पाबूजी की जो फड़ हैं उसको बाँचते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो हैं आपके रावण हत्ता। कौन सा होगा गुरुजी? रावण हत्ता होगा। जो प्रश्न बार बार आपके एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। अब चले आगे। अब मिल गई हमें तसल्ली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो देवनारायण जी के आपसे मुख्य मंदिर की मैं आपसे बात करूँगा तो मुख्य मंदिर हैं आपके कहाँ पर? आपके आसिंद में, ठीक है। कहाँ पर है गुरुजी? आसिंद में, जो कि कौन से ज़िले में पड़ता है? आपके भीलवाड़ा ज़िले में। कहाँ पर गुरुजी? भीलवाड़ा ज़िले में। एक चीज़ और ध्यान रखो, इसके अलावा आपके 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है आपके जोधपुरिया। कौन सा है? जोधपुरिया, जो कि आपके निवाई टोंक में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है आपका देवमाली, ठीक है। देवमाली, जो कि मशहूर आपके ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो कौन से लोक देवता की आपकी ख्याति है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो आपके राइट आंसर होगा वीर कल्ला जी। ठीक है, ये जब इनका युद्ध हुआ था तब ये इतने भयंकर लड़े थे, ऐसा लगता है साक्षात भगवान लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखो, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे। तो मेवाड़ के आपसे पूछा है, तो इनके समकालीन मेवाड़ के शासक होंगे आपके उदय सिंह। कौन होंगे आपके? उदय सिंह होंगे। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे हैं। तो लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर आपके लूणी नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखना है आपका होगा मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है आपके लूणी नदी के किनारे। मैं आपसे बात करूंगा सर स्थान कौन सा होगा, तो तिलवाड़ा होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तिलवाड़ा होगा। ध्यान रखना ये आपके बालोतरा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? बालोतरा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुंटा पंथ के प्रेरणता कौन थे? कुंटा पंथ के आपके प्रेरणता की मैं आपसे बात करूंगा, तो होंगे आपके कौन? राव मल्लीनाथ जी। ठीक है, कौन होंगे गुरुजी? राव मल्लीनाथ जी होंगे। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से देखना प्रश्न को, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा पशु मेले की आपसे बात करूंगा मैं, तो कौन से लोक देवता के आपके? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। ठीक है, कौन से लोक देवता की स्मृति में? आपके मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से देखना, फटाफट से ध्यान से देखो, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? ठीक है, तो कौन से लोक देवता की पत्नी ने उसकी प्रेरणा से आपके? तो मल्लीनाथ जी ने आपके क्या ली थी? योग समाधि ली थी। ठीक है, योग समाधि ली थी। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से देखना, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है आपके तिलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है गुरुजी? तिलवाड़ा में स्थित है, जो कि आपके बालोतरा ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है? बालोतरा ज़िले में है। ये हम सभी को ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न है गुरुजी हमारा, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इनको आपके मीणा जाति का आराध्य देव माना जाता है। लेकिन ऑप्शन की मैं बात करूंगा आपसे, मीणा गलत लिख दिया क्या? बिल्कुल सर, आपके भूरिया बाबा हैं वो आपके मीणा जाति के आराध्य देवता है। अब सही है, तो गोडवाड़ के मीणाओं के क्या हैं? आपके आराध्य देवता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, और आज का शायद अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न है आपके, तिलवाड़ा गांव में स्थित आपके मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो तिलवाड़ा गांव की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो आपके मंदिर जो है कौन से लोक देवता से? आपके मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, तो आपके मल्लीनाथ जी कई बार आ चुका है, आशा करता हूँ पता या फिर ध्यान हो गया होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये थे आज के आपके टोटल 49 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हाई कोर्ट की पूरी तैयारी करके ही दम लूँगा। ठीक है,